इस वक्त ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। यहाँ पर अकाली दल किसानों के समर्थन में आज जबरदस्त जोरदार आयोजन किए हुए हैं और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। पुलिस की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं हर तरफ, क्योंकि धारा 144 भी लगाई गई है इन इलाकों में। ये किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर कृषि कानून के खिलाफ संसद तक अकाली दल का मार्च है और इसे एक सियासी कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है अगले साल। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, सुबह उग्र दिखाई दे रहे थे अकाली जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन धारा 144 लगी हुई है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इनका ये कहना था कि हम शांति से प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त क्या स्थिति है? तस्वीर हम देख रहे हैं, भारी जमावड़ा है पुलिस का भी और अकाली दल के लोगों का भी। प्रभाकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे? दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। जी, अपना सवाल दोहराइए। जी, सवाल ये कि भारी जमावड़ा हम देख रहे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज में। दोहरा सकती हैं? जी जी जी, आप डिस्क्राइब कीजिए, आप जो वहां चल रहा है और अपने आसपास देख रहे हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को। प्रभाकर, देखिए, गुरुद्वारा रकाबगंज यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पीछे, वहाँ से ये अकाली दल के कार्यकर्ताओं का जत्था ये अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए और कृषि कानून के खिलाफ नारे लगाते हुए, हालांकि बीच में 2 जगह बैरिकेड्स थे, वो बैरिकेड्स हटाकर यहाँ पर एक तरह से कहें कि यहाँ तक इन्हें आने की इजाज़त दी गई है। और पहले से ही कहा गया था अकाली दल के द्वारा कि जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो यहाँ अभी तक वैसी स्थिति है, सामने बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उस बैरिकेड्स पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त है, उसके सामने वाटर कैनन की गाड़ियाँ लगाई गई हैं। वो दरअसल इस क्षेत्र में जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उसका एक SOP होता है, जहां पहले से तय होता है कि कहां तक उन्हें जाने की इजाज़त होगी, कहां तक नहीं होगी, और उसके बाद जो पॉलिटिकल रैली होती है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश होती है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, ये सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन इस बात को यहाँ को इसको समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जो कृषि कानून को लेकर पिछले 9 महीने से अधिक हो गया आंदोलन चल रहा है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस आंदोलन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें राजनीति आती गई। और दूसरी बात ये कि अगर मैं पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन कवर करता हूं, मैंने भी देखा कि शुरू में इसे अराजनीतिक आंदोलन कहा गया, लेकिन इसके बाद इसमें राजनीति आनी शुरू हो गई। भले ही राजनीतिक दल के नेताओं को मंच नहीं दिया गया, लेकिन किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता रहा है। अकाली दल ने भी इस मसले पर समर्थन दिया। अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, RLD के कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया, कांग्रेस भी पीछे से समर्थन देती है, समाजवादी पार्टी भी पीछे से समर्थन देती है, जो किसान आंदोलन के बारे में जो सरकार की तरफ से कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से कहें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए थोड़ा सा ये प्रदर्शन इंटेंस ये दिखाने की कोशिश है कि हम किसानों के मसले पर साथ हैं। और आपको पता ही है कि NDA सरकार में अकाली दल उसका एलाई था और जैसे ये कानून संसद में पास हुआ उसके बाद से अकाली दल के नेत्री ने इस्तीफा दे दिया था और वो लगातार कृषि कानून के खिलाफ किसानों को वो दे रही हैं। हाँ। अकाली दल के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। और आपको वो भी तस्वीर अगर याद होगा कि किस तरह से संसद भवन के परिसर में एक कांग्रेस के सांसद और अकाली सांसद में नोकझोंक हो गई थी, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लग रहा था कि दोनों इस मसले को लेकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें, अभी की तस्वीरें देखने समझने के लिए काफ़ी है कि अकाली दल के तमाम कार्यकर्ता अपने लीडरशिप के साथ यहाँ पर कृषि कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए, ये तस्वीरें अपने आप में, लोकतंत्र में हालांकि ऐसी तस्वीरें दिखती रहती हैं जब भी किसी कानून के बारे में मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे मैं बात कर लेता हूं। बिल्कुल बात कीजिए। एक बात मुझे आप बताएं, हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में बात करें। 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, कुछ नहीं निकला। आपको लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से कुछ दबाव बनेगा? जरूर निकलेगा जी, क्यों नहीं निकलेगा? आप बताइए क्यों नहीं निकलेगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, निकल गया ना। आज आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में पंजाब आए हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? इस सरकार पर, मोदी हंकारी सरकार है, इस पर जूं नहीं सरकेगी। हमारे 600 किसान शहीद हो गए हैं, इनको कोई मालूम नहीं है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास और है ही क्या? हम यहाँ आते हैं, हमारे आज भी कुछ जो किसान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ आए हैं, उनको कईयों को जेल में बंद कर दिया गया और कईयों को सड़कों पर रोककर उनकी गाड़ियों का चलान कर दिया गया और हम पर झूठे मुकदमे, पर्चे डालने की धमकी दी जा रही है। और हम यहाँ आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आपको दूर तक तस्वीर देखोगी
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, अकाली दल का स्टूडेंट विंग है जी। उसके कार्यकर्ता, यूथ अकाली दल के कार्यकर्ता और कुछ मीटर जैसे मैंने बताया कि पीछे गुरुद्वारा से यहाँ तक आने की इन्हें इजाजत थी, आगे नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ पर रोकने की व्यवस्था की गई। प्रभाकर, तो ये एक तरह से कहें कि बाकी दल, पॉलिटिकल पार्टी जो किसान मसले पर सियासत कर रही हैं, अकाली दल जी अपना फर्ज अदा कर रहे हाँ हैं, जी। सियासत नहीं कर रहे। सियासत ना कहो, किसानों की पार्टी है श्रोमणी अकाली दल। आप मेरी बात सुने। मैंने ये कहा कि किसानों के मसले पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, उसमें अकाली दल शुरू से है और अकाली दल राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति पार्टी का मेरे को अच्छा बताओ। प्रभाकर, इनसे क्या कहिए काम कि कर रहे हैं? राकेश टिकैत कह रहे थे आपसे सुबह पूछिए। हमसे आप बातचीत हमसे में सवाल करते कि हैं। हमने तो किसी राजनीति पार्टी का- को मंच नहीं दिया, ये खुद ब खुद यहाँ पर आए हैं, हमने मंच नहीं दिया। राकेश टिकैत का आज सुबह का न्यूज़ 24 को ही ये स्टेटमेंट है। इनसे ये बताइए प्रभाकर, और फिर इनसे रिएक्शन लीजिए। यही मसला जिस पर हमने चलिए, तैयार नहीं होगा। किसानों का कह रहे हैं कि हम तो नहीं मंच दे रहे, खामखा खुद आके कर रहे हैं तो करते रहे, और दूसरी तरफ सियासी दल कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे, हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन सबको दिखता है कि चुनाव है और उसके मद्देनजर क्या हो रहा है सब देख पा रहे हैं।